Good morning, all of you. From today now, we will start macroeconomics, the concept of macroeconomics, and as you all know, this book is very important because this is very conceptual book. So you have to be very attentive while reading the whole topics. Okay. In our 11th class, we already studied about microeconomics. Micro means small, and now we are studying about macroeconomics. So macro means large. Okay, so macro means large. Macroeconomics is defined as that branch of economics which studies economic issues or economic problem at the level of an economy as a whole. तो जो पूरी इकोनॉमी के लिए स्टडी करता है दैट इज़ नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स. पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड क्या स्टडी करता है, लाइक द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देन इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं व्हेन द राइज इन जनरल प्राइस लेवल, दैट इज़ नोन एज महंगाई, जिसको महंगाई बोला जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स. According to Spencer, macroeconomics is concerned with the economy as a whole. Okay, so macroeconomics जब पूरी इकोनॉमी से रिलेट होता है that is known as macroeconomics. Okay, so macroeconomics. Now the next is basic concepts of macroeconomics. So now we will start from the basic concepts of macroeconomics. First of all, classification of goods. Okay, as you all know, we are having many goods in our economy. Good तो एक ही होता है, like fan, but sometime we call it as consumer good, sometime we call it as capital good. So it depends on the end use of that good. End use मतलब जो लास्ट में जो यूज़ किया जाता है उस गुड का, देन उसके अकॉर्डिंग उस गुड को हम क्लासीफाई करते हैं. So goods are broadly classified in two ways: final goods and intermediate goods, consumption goods and capital goods. Okay, so you just see the table: final goods, consumption goods, intermediate goods and capital goods. Okay, so on these basis we classify goods. Now the next is, first of all, final goods. Okay, these are those goods which have crossed the boundary line of production and are ready for use by their final users. वो goods होती हैं जिनका विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अब आगे उनको कोई प्रोडक्शन नहीं करना है, मतलब जितना प्रोसेस था प्रोडक्शन का वो कंप्लीट हो चुका है और अब फाइनल यूज़र जो कंज्यूम करने वाला है उसके हाथ में वो गुड जाएगी, दैट इज़ रेडी फॉर यूज़ बाय द फाइनल यूज़र्स. जो उसका यूज़ करेंगे उसके लिए नाउ दैट गुड इज़ रेडी. Now who are the final users? तो फाइनल यूजर्स दो होते हैं, दैट इज़ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स. ठीक है, और गुड्स को क्लासीफाई करते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो होती है दैट इज़ फाइनली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स क्यों कंज्यूम करता है? फॉर द सेटिस्फैक्शन. एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो होती है विच इज़ यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर टू which is used by the producers and generally used as fixed assets. मशीन्स होती हैं, लैंड होती हैं, दैट इज़ उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड असेट्स. ओके, सो फिर एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड. जब कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करते हैं दैट इज़ नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जब प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर करता है दैट इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करता है और उससे वो प्रोड्यूस करता है. सो दैट इज़ नोन एज फाइनल गुड. ओके, सो फाइनल गुड वो गुड होती है विच इज़ नाउ रेडी फॉर यूज़ बाय द फाइनल यूजर्स, जिसका हम लास्ट में क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं, दैट इज़ फाइनल गुड. ओके,
Now the second is next is intermediate good. Intermediate good just opposite होती है final good की, which have not crossed the boundary line of production, जिसका अभी तक production process complete नहीं हुआ है and the value is still to be added, और अभी उसमें और process होना बाकी है तो उसका जो price है उसमें और भी addition होगा, ठीक है। तो ये होती है इंटरमीडिएट गुड। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, ओके, रॉ मटेरियल का हम यूज़ करते हैं, सो दैट इज़ इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट का मतलब होता है जिसका यूज़ करके हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, फाइनल गुड्स, सो दैट इज़ इंटरमीडिएट गुड्स और गुड्स फॉर रीसेल, और जिनका हम रीसेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक शर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, शर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो शर्ट प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड बटन्स, वी नीड थ्रेड, बहुत सारी चीज़ें वी नीड, ओके। तो जो जो चीज़ जिससे शर्ट को प्रोड्यूस किया जाता है दैट ऑल आर रिक्वायर्ड, दैट मटीरियल इज़ नोन एज रॉ मटीरियल, और उसको ही बोला जाता है इंटरमीडिएट गुड। उसका यूज़ करके हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, फाइनल गुड, और फिर जो शर्ट बना उसकी जो वैल्यू होती है, जो मार्केट में जो प्राइस होती है, वो प्राइस डिसाइड होती है और दैट इज़ यूज्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर, और जब कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है तो वो उस प्राइस को पे करता है, ठीक है। सो दैट इज़ फाइनल गुड जो लास्ट में कंज्यूमर यूज़ करता है। बट उस फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने के लिए जो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, लाइक बटन का हमने यूज़ किया, थ्रेड का हमने यूज़ किया, क्लॉथ मटेरियल का हमने यूज़ किया, सो दैट इज़ ऑल नॉन एज रॉ मटेरियल, और उसी को बोला जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड्स, ओके। The value of intermediate goods ultimately become a part of the value of final good, okay। तो जितना भी intermediate goods, जितना भी raw material जितना हम यूज़ करते हैं, उन सब की वैल्यू हम किस में ऐड कर लेते हैं, फाइनल गुड में। सो ये होता है फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। नाउ द क्वेश्चन, द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट, ओके। मैंने भी बोला गुड डिपेंड करता है किस पर, उसके एंड यूज़ पर, कि उसको लास्ट में यूज़ कौन कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। वही एक ही गुड है जो फाइनल भी हो सकती है और जो इंटरमीडिएट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सैंडविच मेकर है जो मार्केट में सैंडविच को सेल करता है, ठीक है, तो सैंडविच मेकर मार्केट में जब सैंडविच को सेल कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए, उसको पटेटो चाहिए, उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। जब वो, दैट इज़ रॉ मटेरियल फॉर हिम, ओके। वो उन सब का यूज़ करके क्या बनाता है, सैंडविच बनाता है, और सैंडविच को वो सेल करता है और कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है। तो सैंडविच इज़ द फाइनल गुड, ओके। बट सैंडविच बनाने के लिए वो ब्रेड का यूज़ कर रहा है, पटेटोज़ का यूज़ कर रहा है, और जितना भी रॉ मटेरियल का यूज़ कर रहा है, दैट इज़ इंटरमीडिएट गुड। बट वही ब्रेड, सेम ब्रेड जो सेल कर रहा है ब्रेड को, वो उसके लिए हो जाएगी फाइनल गुड। समझ में आया? दैट मीन्स ब्रेड, एक ब्रेड है जो एक का पर्सन के लिए फाइनल गुड है और सेकंड पर्सन के लिए इंटरमीडिएट गुड है। जब सैंडविच मेकर सैंडविच सेल कर रहा है तो ब्रेड उसके लिए इंटरमीडिएट गुड हो गई, बट जिससे वो ब्रेड परचेज करके ला रहा है वो ब्रेड उस सेलर के लिए क्या हो जाएगी, फाइनल गुड हो जाएगी। तो डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट के एंड यूज़ पर कि कौन सा पर्सन किस गुड को किस तरीके से यूज़ करता है, ओके ना। तो एक ही गुड है जो एक पर्सन के लिए फाइनल गुड हो जाती है और वही दूसरे पर्सन के लिए इंटरमीडिएट गुड हो जाती है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एंड यूज़, के आप और कौन उसको किस तरह से यूज़ कर रहा है, ओके। सो नाउ दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। सो इंटरमीडिएट गुड्स विच These goods remain within the boundary line of production, मतलब अभी तक उनका प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है और ये हो जाती है आउटसाइड, इनका प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। लाइक रॉ मटेरियल होता है और इसमें कौन आता है, फिनिश्ड गुड्स आती हैं। इनको दीज गुड्स में बी रीसोल भी किया जा सकता है, हम उसको फिर से बेच सकते, बट इसको कभी भी सैंडविच बन गया तो अब सैंडविच आपको खाना ही है, उसको आप रीसेल नहीं कर सकते, ओके। इसमें अभी वैल्यू ऐड होना बाकी होता है क्योंकि बहुत सारी रॉ मटेरियल का हम यूज़ करते हैं तो उसको फाइनल में ऐड किया जाता है, बट जब सैंडविच बन गया तो अब उसमें और कुछ हम ऐड नहीं करेंगे,
इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इनको हम बोलते हैं फाइनल कंजम्पशन। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को या गुड्स को कभी भी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। वी ऑलवेज इंक्लूड फाइनल गुड्स in the estimation of national income. So all these are the differences between intermediate goods and the final goods. Remember all these differences because this is very important question in point of view of CBSE exam. Okay, now the next is consumption goods or consumer goods. Okay, consumer goods are those goods which are directly used for the satisfaction of human wants. आदमी consumption क्यों करता है? For his satisfaction. Now consumer good is divided into 4 parts: durable goods, semi durable goods, non durable goods and services. Okay, ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं गुड्स जो लंबे टाइम तक यूज़ की जाती हैं, ठीक है, लाइक टीवी, रेडियो, फ्रिज, कार एक्सेट्रा. सो दैट इज़ यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स. सेमी ड्यूरेबल वो होती है जो जनरली 1-2 साल तक जिसका हम यूज़ करते हैं, लाइक क्रॉकरीज, शर्ट, शूज़, तो ये सारा कहलाता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड्स वो होती है जिसका फटाफट से यूज़ किया जाता है, दैट आर पेरिशेबल गुड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बिस्किट्स. ये होती है नॉन ड्यूरेबल, जिनको बहुत जल्दी जल्दी हमें यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो अगर हम यूज़ नहीं करते हैं तो वो ख़राब हो जाती है. एंड द लास्ट इज सर्विसेज. सर्विसेज वो होती हैं जो नॉन मटीरियल होती है, वी कांट टच इट, वी कांट सी इट, ठीक है. सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, लाइक सर्विस प्रोवाइड बाय अ टीचर, सर्विस प्रोवाइड बाय अ डॉक्टर, सर्विस प्रोवाइड बाय अ लॉयर. तो ये सारी जो चीज़ें होती दैट इज़ नोन एज सर्विसेज. नाउ द नेक्स्ट इज कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर. फिक्स्ड असेट्स का मतलब ये होता है लाइक प्लांट एंड मशीनरी, जिसकी जगह जो एक प्रोड्यूसर को कमा कर देता है कैपिटल, जिससे प्रोड्यूसर क्या जनरेट करता है? इनकम जनरेट करता है, दैट इज़ कैपिटल गुड्स. दीज गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर either for replacement of capital stock or for addition of the capital stock. ठीक है, तो मतलब वही उसका कैपिटल स्टॉक को एडिशन करने के लिए प्लांट होता है. प्लांट हम पेड़ पौधे की बात नहीं करें, प्लांट वो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब्स होती हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो मशीनरी होती है, वो सब फिक्स्ड एसेट्स कहलाती है बिकॉज इट जनरेट्स इनकम फॉर द प्रोड्यूसर. तो उनको हम कैपिटल गुड्स के नाम से बोला जाता है. So capital goods, ठीक है, like plant and machinery. Now one question is there. All capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods. All capital goods are producer goods. Producer जितनी भी goods, producer goods are those goods which are used in the production of other goods. These goods include raw material, ठीक है, देन फिक्स्ड असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, सब चीज़ें आती हैं. सो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स. ठीक है, जितनी भी कैपिटल गुड्स का, कितने कैपिटल गुड्स का मतलब हुआ, प्लांट हुआ, मशीनरी हुआ, लैंड हुआ, जितना भी यूज़ करता है प्रोड्यूसर, वो सारी कैपिटल गुड्स कहलाती है क्योंकि इट जनरेट्स इनकम, इट इज़ ऑफ हाई वैल्यू और उनको लंबे टाइम तक हम यूज़ करते हैं. सो ऑल दीज आर कैपिटल गुड्स. नाउ यू जस्ट रिमेंबर, यहाँ ऊपर लिख रखा है कैपिटल गुड्स आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स एंड इट इज़ ऑफ हाई वैल्यू. तो कैपिटल गुड्स वही गुड्स होती हैं जो बहुत लंबे टाइम तक प्रोड्यूसर यूज़ करता है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है. लाइक कोई मशीन है जो प्रोड्यूसर ने अपनी फर्म के लिए 8-10 लाख की एक मशीन परचेज़ की, तो वो हाई वैल्यू की है, वो उसका रिपीटेडली यूज़ करता है. तो कैपिटल गुड्स जितनी भी होती हैं ऑल आर प्रोड्यूसर गुड्स बिकॉज इट जनरेट्स इनकम फॉर द प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर को कमा कर देती है, इसीलिए ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स. बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. अब इसका मतलब ये होगा कि प्रोड्यूसर जितनी चीज़ों का प्रोडक्शन करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी कैपिटल गुड्स हो, मतलब उनका हम रिपीटेडली यूज़ कर सके. फॉर एग्जाम्पल सैंडविच, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड,
अगर हम मार्केट से ब्रेड परचेस करके लाए और हमने अगर उसका कंजम्पशन कर दिया तो अब वो कैपिटल गुड कहाँ रहेगी, वो हमें कमा कर थोड़ी देगी। ठीक है, सैंडविच का हम यूज़ मार्केट से परचेस करके लाए और सैंडविच का हमने कंजम्पशन कर दिया तो अगेन वो हमें कमा कर नहीं देगा। ठीक है, सो दैट मीन्स प्रोड्यूसर जितनी गुड्स का प्रोडक्शन करता है, चाहे वो ब्रेड हो चाहे वो सैंडविच हो, वो उसके ऑल आर नॉट कैपिटल गुड्स, सब उसको एक बार ही पैसा देगी, हम उसको रिपीटेडली यूज़ नहीं कर सकते। ब्रेड है तो आदमी ने अगर कंजम्पशन कर दिया तो वो उसका रिपीटेडली यूज़ कैसे करेगा, वो उसका लॉन्ग टाइम तक यूज़ कैसे करेगा। ठीक है, सो क्लियर। देखो ऑल कैपिटल गुड्स, जितनी भी कैपिटल गुड्स हैं लाइक प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, जो इनकम जनरेट करता है, सो ऑल आर नोन एज प्रोड्यूसर गुड्स। बट प्रोड्यूसर जितनी गुड्स का प्रोडक्शन करता है, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो सैंडविच हो, चाहे वो क्लोथ्स हो, जितनी भी गुड्स का प्रोडक्शन करता है तो कुछ उसको कमा कर देती है, मतलब जिनका वो रिपीटेडली यूज़ कर सकता है। बट ज़रूरी नहीं है कि हर गुड का वो रिपीटेडली यूज़ कर सके। फॉर एग्जांपल ब्रेड हो गया, बिस्किट्स हो गए, सैंडविचेस हो गए, जिनका वो एक ही बार प्रोडक्शन करेगा और एक ही बार वो उसको कमा कर देगी, जिसको हम रिपीटेडली यूज़ नहीं कर सकते। सो दैट मीन्स ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब यही होता है जिनका हम क्या करते हैं, ये ध्यान रखो, जिनका हम रिपीटेडली यूज़ करते हैं और सेवरल ईयर्स तक, और जो हाई वैल्यू की होती है, ये सब होना कंपल्शन है। लेकिन अगर प्रोड्यूसर ब्रेड बनाता है तो आप उसका रिपीटेडली यूज़ नहीं कर सकते, सेवरल ईयर्स तक यूज़ नहीं कर सकते। सो दैट आर नोन एज प्रोड्यूसर गुड, बट वो उसके लिए कैपिटल गुड नहीं होगी। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. Now there is one again very important question. All machines are not capital goods. Just see, all machines are not capital goods. ठीक है, now for example, अगर एक machine, one machine is used by a producer to produce anything, then that is a capital good. But the same machine is used by any household, then it is not capital good. It may be or may not. Now for example, एक swing machine ले लेते हैं। अगर एक स्विंग मशीन है, सिलाई की मशीन है, इफ़ इट इज़ यूज्ड बाय अ टेलर, अगर टेलर यूज़ करता है तो वो उसको कमा कर देती है, वो इनकम जनरेट करती है, सो दैट इज़ कैपिटल गुड फॉर द टेलर। बट इफ़ द सेम स्विंग मशीन इज़ यूज्ड बाय एनी हाउस होल्ड, अगर कोई हाउस होल्ड यूज़ करता है फॉर हिज और हर सेल्फ कंजम्पशन, मैं आज अपने घर के लिए एक स्विंग मशीन परचेज करके लाई, ठीक है, अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, मुझे उससे कमाना नहीं है, ठीक है, मैं अपने घर के काम के लिए फॉर माई ओन यूज़ मैंने उसको परचेज़ किया, सो दैट इज़ कंजम्पशन गुड, दैट इज़ नॉट कैपिटल गुड। वो मुझे कमा कर नहीं दे रही है, मैं उससे इनकम जनरेट नहीं कर रही हूँ, सो दैट इज़ नॉट कैपिटल गुड, दैट इज़ ओनली कंजम्पशन गुड, दैट इज़ फाइनल गुड फॉर मी। ओके, मैंने यही कहा, एक ही गुड है बट हम उसको अलग अलग नाम से कह सकते हैं। तो अगर मशीन इनकम जनरेट कर रही है देन इट इज़ अ कैपिटल गुड, बट अगर सेम मशीन कोई हम खुद के कंजम्पशन के लिए यूज़ करता है देन दैट इज़ नॉट अ कैपिटल गुड। सो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दीज डिफरेंसेस। ओके, सो जस्ट सी कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स जो वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए होती हैं, कैपिटल गुड्स वो होती हैं जो डायरेक्ट वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करती हैं। हाउस होल्ड कंज्यूम करता है जबकि इसका कंज्यूम हाउस होल्ड नहीं करता, इसको हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं और इसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं इफ़ यूज़ फॉर कंजम्पशन। और जब कैपिटल गुड्स का जो एक्सपेंडिचर होता है दैट इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बिकॉज इट जनरेट्स इनकम। ठीक है, और इट रेजेस क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इससे क्या होता है, इट इंक्रीजेज जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि ये इनकम कमा कर देती है, इनकम जनरेट करती है, तो जितना इनकम होगा उतना ही कंट्री का ग्रोथ रेट भी हाई होगा। Okay, all of you, so this is all about different types of goods. So now you just read again all the concepts and now you have to make notes according to that only. Okay, so this is for all for today's class. So thank you all of you, have a nice day.